गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सपना अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और नवरात्रि आप लोगों की बहुत अच्छी बीते। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें, आपका हमारा साथ यूँ ही बना रहे। और यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ जो है नाश्ता पानी हो चुका है, बाकी सब काम हो ही चुके हैं। और मैं आ गई हूँ घर के पीछे, क्योंकि अब किचन के सारे काम निपटाने के बाद मैं लगूँगी पूजा वाले रूम की साफ़ सफाई करने। क्योंकि दोस्तों कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने कोई साफ़ सफाई नहीं की थी। और कल अचानक तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से इंसान बिज़ी हो जाता है और चीज़ें नहीं कर पाता। वैसे करना मुझे कल ही था, बहरहाल मैं नहीं कर पाई, तो आज मैं इसे क्लियर कर रही हूँ। और यहाँ मॉर्निंग के 7:30 बज रहे थे करीबन और सारे काम हो चुके थे, बस पूजा की साफ़ सफाई ही करनी थी मुझे। और यहाँ जो है ये पूजा वाला, हमारे यहाँ हम लोग गांव में रहते हैं तो इतने ज़्यादा घर नहीं होते कि हम लोग अपने भगवान को ही एक रूम में रख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ ही हम अपने भगवान को भी स्थापित कर लेते हैं और वहीं हमारी पूजा पाठ हो जाती है दोस्तों। तो ये जो है हमारा जो कमरा है, यहाँ पर बहुत सारे अनाज और बहुत गृहस्थी के बहुत सारे सामान मम्मी यहाँ रख देती हैं, हम लोग रखते हैं। और यहाँ ही मैंने भगवान को भी अपने रखा है, यहीं पूजा पाठ हो जाती है। बस साफ़ सफाई अच्छे से रखते हैं। और सबसे बड़ी बात आपके मन की श्रद्धा होती है। जब आपके मन में अच्छी भाव हैं, अच्छी श्रद्धा है, तो आपके सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो यूट्यूब फैमिली दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो किचन के सारे काम करके फ्री होके मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में और मैं यहाँ कर रही हूँ क्लीनिंग। तो बस लग गई हूँ काम पे, तो झाड़े वगैरह साफ़ कर लिए हैं और बाकी क्लीनिंग होगी। बहुत टाइम लगेगा, कल मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे नहीं, तो आज मैं मॉर्निंग से ही लग गई हूँ। तो बने रहिए, नहीं तक मेरे ब्लॉग देखिए। यहाँ सारी क्लीनिंग हो गई थी, मतलब झाले वगैरह झाड़ लिए थे, ऊपर के पूरे फर्श जो थे सब साफ़ हो गए थे। तो यहाँ देखिए टंकर रखे हुए हैं, इसमें अनाज रखा हुआ है और यहाँ मैं पूरा फर्श साफ़ करने लगी थी और झाले वगैरह सब साफ़ कर ली थी। और किचन के सारे काम हो ही गए थे, बच्चों के लिए खाना बन गया था और दादा के लिए, और हम लोग 4 लोग व्रत थे, मम्मी पापा भाभी और मैं। और यहाँ और किचन में भी आलू बॉईल कर लिया था, सिंदाना भी बॉईल हो गया था, क्योंकि पापा सुबह में ही जाते हैं तो उनके लिए सबसे पहले फलाहारी बनेगी। और यहाँ देखिए पूजा वाले रूम में जो है ये अलमारी है, यहाँ बहुत सारे ये जो है लाल चंदन वगैरह और जो किताबें हैं जो पाठ की और आरती वगैरह की, तो लाल कपड़े में मैं रखती हूँ, वो सब मैं हटा के अच्छे से आज साफ़ सफाई क्लीनिंग करने वाली थी। नवरात्रि में सबसे बड़ी बात होती है क्लीनिंग की, जितनी अच्छी साफ़ सफाई आप रखते हैं माता रानी को उतना मोहक लगता है। तो मैं जो है आज सोच रही थी कि सब अच्छे से कर लूँ। तो यहाँ देखिए भगवान को नहला धुला के सारी साफ़ सफाई कर ली है और बस सारे भी सब कुछ साफ़ करके लगा दिया है। पेपर्स मेरे पास नहीं थे, तो जो पुराने पेपर थे वही मैंने साफ़ करके लगा दिए हैं। उसके बाद तो दोस्तों मंदिर की हो गई साफ़ सफाई और करीबन 2 घंटे से मैं लगी हुई हूँ, बहुत सारा काम था यहाँ पर। तो बस अभी यहाँ से हो गई हूँ मैं फ्री, अब पूरे घर की होगी क्लीनिंग, उसके बाद नहा धो के होगी माता रानी की पूजा। तो आप लोग भी कैसे अपनी नवरात्रि मना रहे हैं, किस तरीके से आप लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मुझे सुझाव दीजिएगा। हमारे ब्लॉग देखते रहिए। जय माता दी। तो यहाँ आ गई थी तुलसी माँ को, यहाँ मुझे साफ़ करना था। यहाँ चींटी जो है बहुत ज़्यादा होल कर दी थी, तो गाय का गोबर ला के इसको मैं लीप रही थी। तो मैं यहाँ भतीजी बार बार बोल रही थी बुआ आप पे चींटी चढ़ रही है, तो मैं कपड़े वो करके बार बार झाड़ रही थी और परेशान हो रही थी, लेकिन मुझे इसको करना था तो मैं लग गई थी उसको बनाने में। और फाइनली मैंने अच्छे से यहाँ देखिए कितनी अच्छे से लीप वगैरह कर लिपाई पुताई करके और तुलसी माँ को सुंदर सा बना दिया है। और यहाँ रोज़ जल चढ़ाया जाता है नवरात्रि में, तो यहाँ हवन वगैरह भी होगा। और इस बार जो है बहुत अच्छी नवरात्रि नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी दादी गुजरी हुई हैं,
तो पंडित जी से बातचीत हुई तो पता चला कि जो है घर में जो बेटियां वगैरह वो और चीज़ें कर लें, आप लोग उतने अच्छे से मत करिएगा। तो मम्मी ने कहा कि चलो तुम अच्छे से कर लो बेटा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ दिया बत्ती ही करेंगे, बाकी चीज़ें हवन वगैरह तुम ही कर दोगी तो सही रहेगा। तो यहाँ देखिए बेडरूम की क्लीनिंग हो गई, सारे घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं नहा के आ गई और आज ये न्यू सूट मैंने वेयर किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। उसके बाद आ गई हूँ मंदिर में। तो पूरा कलश वगैरह रखने, पूरी वीडियो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा और जानते हैं यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। तो यहाँ सारी पूजा वगैरह संपन्न करने के बाद आरती करने लगी थी और कलश भी मैंने रख दिया है। और बताइएगा कैसे मैंने माता रानी की चौकी लगाई है, कैसे मैंने साफ़ सफाई की है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये इतना मेहनत करना अच्छा लगा होगा और मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं अपने भगवान के लिए कुछ अच्छा कर पाती हूँ। तो ये सब जो कुछ मेरे पास था वो मैंने अपने मंदिर में लगा रखा है और कलश की स्थापना की है। जो टाइम पंडित जी ने मुझे बताया था तो उसी टाइम पे मैंने कलश की स्थापना की थी। और यहाँ पान का वीरा वगैरह जो भी कुछ चढ़ाना था तो सब कुछ चढ़ा के अच्छे से पूजा संपन्न हो गई थी। उसके बाद मुझे अखंड दीप रखना था क्योंकि ये मैं माता के पास ही रख रही थी, क्योंकि यहाँ रख देने पर उसके बाद बार बार आके देख लिया करूँगी कि इसमें ये जल रही है कि नहीं। उसके बाद फिर हवन करूँगी। हवन के लिए जो है सारी सामग्री सब तैयार हो गई थी और मैंने बच्चों से कह दिया था कि बेटा जो है थोड़ा सा आग उपला जो होता है तो उसको जो है सुलगा के उसके बाद उसी पे हवन किया जाता है। अगर वो नहीं मौजूद हो तो बहुत सारी चीज़ों पे भी हो जाता है, जैसे कपूर वगैरह पे लोग कर देते हैं, लेकिन नहीं, अब हम लोग गांव में रहते हैं तो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती हैं तो वहाँ हवन हो जाएगा। और मैं सब के लिए भगवान अपने माता रानी से कामना करती हूँ। और यहाँ जो है देखिए अच्छे से पूजा संपन्न हो रही है दोस्तों। और दोपहर के करीबन 12 के करीब हो गए थे और मम्मी का कहना था कि इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने पर पूजा संपन्न करना ठीक नहीं होता, तो 12 बजे के अंदर ही कर लो। लेकिन इतना ज़्यादा काम था कि टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ देख लीजिए हवन हो गई है। हवन वगैरह करने के बाद अब मैं जो है सारी संपन्न हो गई पूजा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।